हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के इस लेक्चर 2 में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल्स यूनिट के पार्ट 2 की, जिसके अंतर्गत हम डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की, कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम की एंड स्टेप्स ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशंस जो हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के, इसमें बहुत सारे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट हैं इमेज शार्पनिंग एंड रिस्टोरेशन, मेडिकल फील्ड, रिमोट सेंसिंग, ट्रांसमिशन एंड इनकोडिंग, मशीन एंड रोबोट विजन, कलर प्रोसेसिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, वीडियो प्रोसेसिंग, माइक्रोस्कोपिक इमेजिंग एंड सम अदर फील्ड्स। तो वन बाय वन हम एक एक फील्ड्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है इमेज शार्पनिंग एंड रिस्टोरेशन। तो इमेज प्रोसेसिंग के एप्लीकेशन में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है कि बहुत सारे इमेजेस जब हम एक्वायर करते हैं तो वो उतने शार्प नहीं होते हैं या उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, या कभी कभी इमेज पुरानी हो जाती है या किसी कारणवश डिस्टॉर्टेड हो जाती है, तो उसे रिस्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे एक डिस्टॉर्टेड इमेज है, ये इसका रिस्टोर्ड वर्जन है। तो ये जो है इमेज को शार्प करना और इमेज को रिस्टोर करना या इमेज को इन्हांस करना, इमेज इन्हांसमेंट एंड रिस्टोरेशन भी कहा जाता है। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन एरिया है, और ये मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, अगर कुछ हम कहीं पे कुछ ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें प्री प्रोसेसिंग स्टेज की तरह भी ये यूज़ होता है कि डेटा को अगर प्री प्रोसेस करना है तो वो हम इमेज शार्पनिंग, रिस्टोरेशन एंड इन्हांसमेंट वगैरह करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है रिमोट सेंसिंग। तो इमेज प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे इमेजेस ऐसे होते हैं जो हम सैटेलाइट से लेते हैं या लो हाइट एरोप्लेन से लेते हैं, जिसे सार इमेजेस भी कहते हैं, सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजेस। तो ये इमेजेस क्या है, एक हाइट से लिए गए होते हैं और ग्राउंड का एक इमेज दिखाता है, इसे रिमोट सेंसिंग इमेजेस भी कहते हैं। सो इस इमेजेस के थ्रू हम कुछ चीज़ें डिटेक्ट कर रहे थे, जैसे गैस पाइपलाइन, कहीं कुछ पाइपलाइन में लीकेज वगैरह हो, कहीं पे ऑयल लीकेज हो, कुछ भी हो समुद्र वगैरह में, तो वो हम हाइट से जो इमेज लेते हैं, लो एल्टीट्यूड एरोप्लेन से, तो उस इमेजेस को हम एनालाइज वगैरह करते हैं। तो वहाँ पे भी इमेज प्रोसेसिंग का बहुत यूज़ होता है कि कैसे हम उस इमेज को शार्प करके उस इमेज के डिफरेंट पार्ट्स को हम रिकॉग्नाइज कर सकें। तो रिमोट सेंसिंग भी एक बहुत बड़ा एरिया है इसके एप्लीकेशन में। देन मेडिकल फील्ड आज के ज़माने में इमेज प्रोसेसिंग का एक मेजर एप्लीकेशन डोमेन बन गया है, क्योंकि जितने भी मेडिकल डिवाइसेस होते हैं उसके आउटपुट जो हैं वो प्रॉपरली यूजेबल नहीं होते हैं, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग लगानी पड़ती है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर डिजीज़ या फ्रैक्चर वगैरह, अगर जैसे ये एक एक्सरे इमेज है तो उसमें यहाँ पे अगर कुछ फ्रैक्चर या कुछ देखना हो तो इमेज प्रोसेसिंग लगाने के बाद ये जो है वो क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि बोन का क्या स्ट्रक्चर है और कैसे कैसे ये है, जबकि यहाँ पे उतना अच्छे से पता नहीं चल रहा था। तो इमेज प्रोसेसिंग जो है मेडिकल एरिया में आजकल बहुत यूज़ हो रहा है और ये भी एक मेजर डोमेन है। देन ट्रांसमिशन एंड इनकोडिंग। अब कोई भी इमेज जब हम एक्वायर करते हैं तो उसको स्टोर करना और ट्रांसमिट करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, क्योंकि इमेज का ना साइज़ जो है वो बहुत ही ह्यूज होता है। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि कैसे अगर एक 1024 इंटू 1024 इमेज जो है हम RGB में लेते हैं, मतलब कलर इमेज लेते हैं, तो 3 MB के बराबर हो जाता है। अब मान लीजिए इससे भी बड़ा साइज़ का इमेज होगा या अगर वीडियो होगा तो कितना बड़ा साइज़ हो जाएगा। तो उसको स्टोर करना और सेंड करना बहुत ही हेक्टिक जॉब हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें एक प्रॉपर मैकेनिज़्म चाहिए जो इमेज को कम स्पेस में स्टोर कर सके। उसके लिए हम इमेज को कंप्रेस करते हैं, तो इमेज को अलग वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ट्रांसमिशन एंड इनकोडिंग के लिए भी इमेज प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम कम स्टोरेज में सेम इमेज को ये कर सकें। दो देखिए, यहाँ 5.7 MB का एक इमेज है, इसे 470 KB में कैसे कंप्रेस करके स्टोर किया गया है। नेक्स्ट वन इज़ मशीन एंड रोबोट विजन। तो आजकल जितने भी सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह हैं, इन सब में मशीन और रोबोट विजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इमेज प्रोसेसिंग की हेल्प से ही हम ये सारी चीज़ डिटेक्ट कर पाते हैं। या कार है, ये लेन्स हैं, ये बाइक है, या जो भी है रोड वगैरह, तो वहाँ भी इमेज प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन एरिया लगता है। देन पैटर्न रिकॉग्निशन भी आजकल बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें चाहिए होता है कि कहाँ कार है, कहाँ बाइक है, कहाँ पे स्ट्रीट लाइट है। तो ये सब भी, अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करें, कहीं ट्रैफिक के थ्रू जो वीडियो आता है उससे कुछ डिटेक्ट कर रहे हैं, ट्रैफिक डिटेक्ट करना हो, तो उन सब जगहों पे भी इमेज प्रोसेसिंग का काफ़ी यूज़ है पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में। देन कलर प्रोसेसिंग। तो कलर प्रोसेसिंग के थ्रू हम डिफरेंट वर्जन में इमेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे RGB से ग्रे इमेज में, ग्रे इमेज से बाइनरी इमेज में। ठीक है, कहीं
इमेज की कलर हम चेंज कर देते हैं, ग्रे से बाइनरी, बाइनरी से ग्रे कलर, इस सब में जब हम इंटरचेंज करते हैं तो ये भी इमेज प्रोसेसिंग की हेल्प से ही होता है कि कैसे हम डिफरेंट कलर्स में हम इमेज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। देन वीडियो प्रोसेसिंग। तो वीडियो प्रोसेसिंग में क्या होता है, बहुत बार किसी पर्सन को डिटेक्ट करना, उसके फेस को, उसकी एक्टिविटी को डिटेक्ट करना, सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करना, इन सब में भी वीडियो प्रोसेसिंग करने के लिए इमेज प्रोसेसिंग की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल है कि ये दो जो हमारे स्वॉपर्स हैं उनको डिटेक्ट कर रहा है। देन माइक्रोस्कोपिक इमेजिंग। तो माइक्रोस्कोपिक इमेजेस में क्या होता है, हमें बहुत बार जब भी कोई टेस्ट होता है तो माइक्रोस्कोपिक इमेज में वो सेल्स काउंट करने पड़ते हैं, वो एरियाज ये सब काउंट करने पड़ते हैं। तो देखिए ये जो ओरिजिनल आया था इमेज, इसमें थोड़ा धुंधला धुंधला है और चीज़ें काफ़ी क्लियर नहीं है, बट इमेज प्रोसेसिंग लगा के क्या है एकदम क्लियरली ये चीज़ें निखर के आ रही हैं, तो यहाँ से काउंट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के माइक्रोस्कोपिक इमेजिंग में इसका बहुत यूज है। देन अदर्स में जैसे लाइन फॉलोअर रोबोट है, रोबोट को एक लाइन फॉलो करना है, ठीक है, तो उसे पता होना चाहिए कि ये मेरा पाथ है। तो इन सब में पाथ डिटेक्शन वगैरह में भी हम इमेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम देखेंगे कैसे एज डिटेक्शन करके हम पाथ वगैरह डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से सेवरल एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन तो यहाँ पे नहीं मेंशन किए गए हैं। आजकल ऑलमोस्ट हर जगह जहाँ भी हम इमेज को लेके काम कर रहे हैं या वीडियो को लेके काम कर रहे हैं तो वहाँ इमेज प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कंप्यूटर विजन जो एरिया है आजकल बहुत ही बूम हो रहा है, और इसमें इसका जो बेस है वो इमेज प्रोसेसिंग ही है, या यूँ कहें डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे कि कंपोनेंट्स क्या क्या है इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम के। तो एक देखिए ये सारे जो है इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम के कंपोनेंट हैं, जिसमें क्या क्या आता है, इमेज का डिस्प्ले, कंप्यूटर, मास स्टोरेज, हार्ड कॉपी, इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर, इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड इमेज सेंसर्स। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये सब जुड़े होते हैं नेटवर्क से। तो ये सारे कंपोनेंट वन बाय वन हम देखेंगे कि कैसे इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम के पार्ट क्या करते हैं। सबसे पहला होता है इमेज सेंसर। तो इमेज सेंसर क्या करता है, ये इमेज को सेंस करता है। तो ये कुछ फिजिकल डिवाइस होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं किसके, एनर्जी रेडिएटेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली इमेज क्या होता है कि कोई भी चीज़, हमें मान लीजिए एक लीफ का इमेज लेना है, ठीक है, तो क्या होता है इस पर लाइट पड़ती है, ठीक है, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होके क्या होता है इस लाइट को एक सेंसर जो है वो कैप्चर करता है, सेंसर कैप्चर करता है। तो यही इमेज सेंसर की बात हो रही है, और यही जो सेंसर कैप्चर करता है इस रिफ्लेक्टेड लाइट को, इसी की बेसिस पे वो इस लीफ का इमेज जो है वो डिजिटली प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो सेंसर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम में। ठीक है, और इमेज सेंसर के साथ एक डिजिटाइजर भी होता है जो कि क्या करता है, जो फिजिकल जो भी सिग्नल आ रहे हैं वहाँ से उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, क्योंकि बेसिकली एनालॉग सिग्नल आते हैं, एनालॉग सिग्नल आते हैं, उसको डिजिटाइजर जो है, डिजिटाइजर ये कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल को। ठीक है, देन इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर्स। तो इसमें वो सारे आते हैं, डिजिटाइजर जो भी हमने जस्ट बताया, प्लस हार्डवेयर दैट परफॉर्म अदर प्रिमिटिव ऑपरेशन। बहुत सारे और भी ऑपरेशन होते हैं, जैसे कोई अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन भी बहुत बार परफॉर्म करना पड़ता है, तो उसके लिए एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ALU। तो बहुत जितने भी सारे हार्डवेयर्स इस्तेमाल होते हैं किसी भी इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम में, वो सारे आते हैं इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर के अंतर्गत। ठीक है, और ये क्या है, बहुत ही फास्ट जो है इनका थ्रूपुट होता है, ये बहुत ही फास्टली काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ALU वगैरह आपको पता है स्पीड बहुत ज़्यादा होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट की, तो इन सब की मदद से जो भी प्रोसेसिंग होते हैं डिजिटल इमेज पे वो हम कर पाते हैं वेरी फास्ट। देन कंप्यूटर, ऑब्वियसली बिना कंप्यूटर के तो कोई भी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें प्रोसेसिंग करने के लिए क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए। तो ये कंप्यूटर क्या है, PC भी हो सकता है, और PC से बढ़ के सुपर कंप्यूटर तक हो सकता है, या तो कोई हैंड हेल्ड कंप्यूटर हो गया या कोई सुपर कंप्यूटर, अगर हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग करनी हो तो। ठीक है, तो कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग ऑल टाइप ऑफ वर्क इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, देन इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। अब चूँकि प्रोसेसिंग तो हमें करना ही है इमेज पे, चाहे वो इन्हांसमेंट करना हो, रिस्टोरेशन करना हो, सेगमेंटेशन करना हो, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना हो, कंप्रेशन करना हो, तो उन सब के लिए एक स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल होता है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, मान लीजिए इमेज कंप्रेशन के लिए हमने एक एल्गोरिदम बनाया और उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया, तो हर एक अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करने के लिए हम एक एक स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल बना सकते हैं जो कि इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। देन मास स्टोरेज, ऑफ कोर्स कोई भी इमेज है, इमेज को स्टोर करने के लिए एक स्पेस लगेगा। ठीक है, अभी जस्ट हमने देखा कि किसी भी इमेज के साइज़ के बेसिस पे क्या होता है, हम साइज़ को मल्टीप्लाई करके हम वहाँ नंबर ऑफ पिक्सल निकाल देते हैं, नंबर ऑफ पिक्सल्स, और नंबर ऑफ पिक्सल्स के बेसिस पे हमें पता चलता है कि साइज़ क्या है, कि अगर बाइनरी इमेज है तो 1 बिट लगेगा, ग्रे इमेज है तो 8 बिट लगेगा, और कलर इमेज है
तो 24 बिट लगेगा। ये सब मल्टीप्लाई हो के उतना साइज बन जाता है, ठीक है, जिसको बाद में हम KB MB में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इन सब को स्टोर करने के लिए, इमेज को स्टोर करने के लिए मास स्टोरेज तो लगेगा ना। तो ये जितने भी स्टोरेज हैं वो सारे मास स्टोरेज के अंदर आते हैं। अब मास स्टोरेज जो है वो 3 पार्ट में, मतलब 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक है शॉर्ट टर्म स्टोरेज, तो ये वहाँ यूज होता है जहाँ पे प्रोसेस करना है, इमेज को प्रोसेस करना है, तो शॉर्ट टर्म स्टोरेज कि जल्दी जल्दी प्रोसेस करना है, हमने उस जगह पे रख दिया। एक होता है ऑनलाइन स्टोरेज, जहाँ पे रिलेटिवली फास्ट रिकॉल होता है कि अगर जल्दी जल्दी हमें इमेज को रिकॉल करना है तो हम ऑनलाइन स्टोरेज में रखेंगे कि अभी ऑनलाइन काम चल रहा है, कुछ काम अभी हो रहा है और हमें फास्टली इमेज को रिकॉल करना है। और एक होता है आर्काइवल स्टोरेज। आर्काइवल स्टोरेज क्या करता है कि जहाँ पे इमेज बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं हो रहा है, मतलब लेट से कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 1 महीने बाद उस इमेज का काम होगा, तो हम आर्काइवल स्टोरेज में रख देंगे। ये थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग स्टोरेज होगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म स्टोरेज है ना, प्रोसेसिंग के टाइम पे जो लगता है वो एकदम ये होता है फास्टेस्ट कि अभी प्रोसेस हो रहा है, अभी हम तुरंत चाहिए। एक होता है ऑनलाइन स्टोरेज कि थोड़े फ्रिक्वेंट एक्सेस हो रहा है तो हम अब इसको एक ऑनलाइन स्टोरेज में रख दें। और ये होता है इनफ्रिक्वेंट एक्सेस, मतलब बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है, आराम से थोड़े थोड़े टाइम बाद इसकी जरूरत पड़ रही है, तो इस तरह के स्टोरेज को बोलते हैं आर्काइवल स्टोरेज। तीनों का 3 तरह के हार्डवेयर से बनता है ये तीनों स्टोरेज। देन इमेज डिस्प्ले। अब कोई भी इमेज है उसको डिस्प्ले करने के लिए एक मॉनिटर चाहिए, तो जितने भी मॉनिटर्स हैं जैसे मेनली कलर टीवी मॉनिटर्स, वो सारे इमेज डिस्प्ले के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिसमें आजकल तो स्टीरियो डिस्प्ले भी आ गया है और हेड गियर के फॉर्म में लोग पहन लेते हैं। AR VR जो होता है ना, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, उसके लिए भी डिस्प्लेज वगैरह आ गया है। तो इमेज डिस्प्ले भी इमेज प्रोसेसिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन हार्ड कॉपी। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में ये चीज़ें हों, बहुत बार हमें हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी इमेज चाहिए, जैसे प्रिंटेड चाहिए। तो उसके लिए जो डिवाइसेस हैं, लेजर प्रिंटर, फिल्म कैमरा, हीट सेंसिटिव डिवाइसेस, इंकजेट यूनिट, डिजिटल यूनिट, ये सब जो है हार्ड कॉपी के फॉर्म में इमेज को देने के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे प्रिंटिंग फॉर्म में या बैनर के फॉर्म में जितने भी हैं, ठीक है, वो सब इमेज हार्ड कॉपी में आते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन नेटवर्किंग, ऑफ कोर्स कोई भी इमेज होगा उसे अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो उस केस में हमें नेटवर्किंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो इधर से उधर होते रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर सके, ठीक है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ आजकल तो हो रहा है, ठीक है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि स्टेप्स क्या क्या है इस डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के, कि पहले क्या करते हैं दूसरे, उसके बाद क्या करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे इमेज को लेंगे और सीधे कुछ भी ऑपरेशन लगा देंगे, नहीं। तो जनरली कोई भी प्रॉब्लम जो होती है इमेज प्रोसेसिंग में वो प्रॉब्लम डोमेन में होती है, ठीक है। देन सबसे पहले इमेज एक्विजिशन होता है, उसके बाद इमेज इन्हांसमेंट होता है, देन इमेज रिस्टोरेशन होता है, उसके बाद कलर इमेज प्रोसेसिंग, देन वेवलेट मल्टी रिजोल्यूशन प्रोसेसिंग होता है, कंप्रेशन, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग है, सेगमेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्शन है, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन है। इसमें कुछ आगे पीछे भी हो जाता है कोई स्टेप्स, मगर बेसिकली ये सारे ही स्टेप्स होते हैं इमेज प्रोसेसिंग में, ठीक है। और ये जितने भी स्टेप हैं यहाँ से यहाँ तक, इन सब का जो आउटपुट होता है वो जनरली इमेज होता है, और ये जो आउटपुट है ये सब का, ये जनरली इमेज का एट्रीब्यूट होता है, ये सारे स्टेप्स का। और इन सब के बीच में एक नॉलेज बेस रहता है, जो कोई भी स्टेप परफॉर्म हो रहा है तो इस नॉलेज बेस की हेल्प से ही होता है। मतलब वहाँ पे सारे फार्मूलाज, वहाँ पे बहुत सारे इक्वेशन वगैरह सब कुछ हैं जिनकी हेल्प से ये सारे स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। तो एक एक करके हम डिटेल में देख लेते हैं ये स्टेप्स को। तो सबसे पहले इमेज एक्विजिशन। तो ये स्टेप क्या कहता है कि सबसे पहले तो इमेज पे हम कोई भी काम करेंगे तो इमेज को एक्वायर करेंगे, जैसे फोटो खींचेंगे ना, क्लिक करेंगे ना, ये वही फोटो खींचने वाला स्टेप है, क्लिकिंग वाला, कि हम इमेज एक्वायर कर रहे हैं बहुत सारे सोर्सेज से। अब वो सोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, कैमरा के थ्रू, स्कैनर के थ्रू, ठीक है। तो ये इमेज एक्विजिशन का स्टेज वही होता है। देन होता है इमेज इन्हांसमेंट। इमेज इन्हांसमेंट में क्या होता है कि जब भी हम कोई इमेज क्लिक करते हैं तो बहुत सारे उसमें डिफेक्ट रहते हैं, डिस्टॉर्ट भी रह सकता है, जैसे इमेज में कोई नॉइज़ आ गया, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को हटाना, नॉइज़ वगैरह हटाना, ये सब इमेज इन्हांसमेंट में आता है, कि जितने भी ऑब्सक्योर डिटेल्स हैं वो हटाना है, या कोई फीचर जो है हाईलाइट करना, इमेज में ब्राइटनेस खराब हो गया है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट खराब हो गया है, तो इन सबको ठीक करना इमेज इन्हांसमेंट के अंतर्गत आता है। देन इमेज रेस्टोरेशन, ये क्या है कि इमेज का जो अपीयरेंस है वो और इम्प्रूव करना है, तो उसको ही बोलते हैं इमेज रेस्टोरेशन। जैसे कहीं पे कोई हमें लग रहा है कि नॉइज जो है स्पेसिफिक पर्पस में, लाइक पीरियोडिक नॉइज अगर कर गया तो वो हटाना है, स्पेसिफिक वे में एक इमेज जो है डिस्टॉर्ट हो गया है, तो ये इमेज रेस्टोरेशन भी इमेज इन्हांसमेंट की तरह होता है। बस एक डिफरेंस ये होता है कि इमेज रेस्टोरेशन ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि हम मैथमेटिकली मॉडल कर सकते हैं, मैथमेटिकली मॉडल कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम देख के बता रहे हैं कि यहाँ पे गंदगी है इसको हटा दो। बट इमेज इन्हांसमेंट क्या है, ये सब्जेक्टिव होता है,
मतलब इसमें देख के, इमेज को देख के पता लगता है कि यहाँ पे जो है कि ब्राइटनेस कम है तो ब्राइटनेस बढ़ा दो, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कम है कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो, एडजस्ट कर दो। बट यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्टिव टास्क है रिस्टोरेशन। इसमें हम पहले देखते हैं मैथमेटिकली कि किस तरह से इमेज जो है डिग्रेड हुआ है, उसके बेसिस पे हम इमेज को इंप्रूव करते हैं। तो ये इमेज रिस्टोरेशन और इन्हांसमेंट का डिफरेंस हो गया। देन कलर इमेज प्रोसेसिंग, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कलर डोमेन में इमेज को हम इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कभी कलर को ग्रे में, ग्रे को बाइनरी में, बाइनरी को ग्रे में, इस तरह से कन्वर्सन वगैरह करते हैं। तो कलर का जिसमें यूज़ रहता है वो सारे कलर इमेज प्रोसेसिंग में आते हैं। देन वेवलेट्स, तो वेवलेट्स क्या होता है कि इमेज को डिफरेंट डिग्री ऑफ रिजोल्यूशन में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, क्योंकि एक हमेशा क्या होता है स्पेशियल डोमेन में काम नहीं होता है, बहुत बार काम जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है, ठीक है, वेवलेट डोमेन में होता है। तो जैसे इमेज को अगर मान लो हमें कंप्रेस करना हो तो हम वेवलेट प्रोसेसिंग लगा के उसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हम डिटेल में बाद में चैप्टर्स में पढ़ेंगे। देन इमेज कंप्रेशन, कंप्रेशन जो है इसमें ऑब्वियसली इमेज के साइज को जब रिड्यूस करना होता है तो इमेज कंप्रेशन टेक्निक हम लगाते हैं। तो ये सब इमेज कंप्रेशन के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसमें क्या है, रिड्यूसिंग द स्टोरेज रिक्वायर्ड टू सेव एन इमेज, जैसा भी हमने कहा। और इससे क्या होगा, बैंडविड्थ जो है वो भी कम लगेगा इमेज को सेंड करने में, साइज घट जाएगा। तो ठीक है, तो इमेज के साइज को रिड्यूस करना ही कंप्रेशन के अंतर्गत आता है। देन मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, इसमें क्या होता है इमेज के कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, ताकि रिप्रेजेंटेशन डिस्क्रिप्शन में हम इसका यूज़ कर सकें। तो एक्सट्रैक्टिंग द इमेज कंपोनेंट दैट इज यूजफुल इन रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो जब कंपोनेंट्स पे बात आएगी तो वो मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग हो जाएगी। एंड देन सेगमेंटेशन, जब हम किसी इमेज को पार्टीशन करते हैं इसके डिफरेंट रीजन्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में, तो उसे ही कहते हैं इमेज सेगमेंटेशन। ये सब हम डिफरेंट चैप्टर्स में एज ए सेपरेट यूनिट पढ़ेंगे कि जब इमेज को हम पार्टीशन कर देते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में तो उसे ही हम कहते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। ओके, उसका रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ये क्या है कि इमेज को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इससे कई बार हेल्प होती है, जैसे अगर कंप्रेशन वगैरह कर रहे हैं तो इमेज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से इमेज में को कंप्रेस हो जाता है और साइज जो है वो कम लगता है इमेज को स्टोर करने में, ठीक है। तो यही है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। देन रिकॉग्निशन, तो मान लो हम कोई भी इमेज से कार डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम एक लेवल असाइन कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो इस तरह के लेवल असाइनिंग को कहते हैं रिकॉग्निशन, कि पहले हमने ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया और फिर उसको एक लेवल असाइन कर दिया कि ये कार है या ये बाइक है। तो इस तरह से लेवल असाइनिंग को हम क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन। देन नॉलेज बेस, नॉलेज बेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये उस प्रॉब्लम डोमेन का सारा नॉलेज एक्वायर करके रखता है और जब भी हम इमेज को प्रोसेस करते हैं तो उस नॉलेज की हेल्प लेते हैं। तो नॉलेज बेस में सारा नॉलेज इकट्ठा रहता है जहाँ से इमेज प्रोसेसिंग स्टेप्स को करने में हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। अब ये नॉलेज बेस जो है वो बहुत सिंपल भी हो सकता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कि इसमें हर तरह के इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, ठीक है। और नॉलेज बेस बहुत ज़रूरी होता है कि डिफरेंट मॉड्यूल्स जब इमेज प्रोसेसिंग के एक्ट करते हैं तो नॉलेज बेस की हेल्प लेते ही हैं। तो यही सब था हमारा स्टेप्स ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो ये थोड़ा सा थ्योरी टाइप का पार्ट था, इसके आगे हम और भी चीज़ें देखेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।